मिश्र जी मुंबई से। श्री रमेश। शान जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, तन मन और धन से सबसे बड़ी सेवा कौन सी है इनमें? मन सबसे बड़ी सेवा है। मन, अगर हमारा मन प्रभु में नहीं लगा है तो धन के द्वारा 56 प्रकार के भोग, सोने चांदी के मुकुट, आभूषण, भगवान ने आदेश किया है, मय्येव मन आधत्स्वम मयि बुद्धि निवेशेत निवशस्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तुम मेरे में मन को समर्पित कर दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्होंने क्या समर्पित किया? सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। गोपीजनों की क्या स्थिति है? उधो मन न भये 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम पे। अब को आराधे ईस उधो मन न भये। उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाणी अमृत फल, विष कीरा विष खात, उधो मन माने की बात। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाए थे और इंद्र जैसा वैभव महल में तैयारी की थी कि श्री कृष्ण संधि कराने आ रहे हैं, उनको अपने पक्ष में कर लेंगे। जब भगवान से कहा कि पधारो महल में, तो भगवान ने कहा नहीं, तेरे में प्रीति नहीं है और मेरे में भूख नहीं है, दो में ही भोजन पाया जाता है। भूख ना होने पर भी प्रीति में पाया जाता है। आओ थोड़ा सा भी पा लीजिए। और भगवान ने कहा मैं आप्त काम हूं, मेरे में भूख नहीं, इसलिए। और वही भगवान वहीं से सीधे विदुर जी के घर जाते हैं और विदुरानी के अंदर इतनी अपार प्रीति है कि उनको शुद्ध नहीं अपने तन की। भगवान जब गए तो भगवान के ध्यान में मगन होकर स्नान कर रही थी। जो ही किसी दरवाजा कौन, तो श्री कृष्ण, बस इतने में तो डूब गए। लड़खड़ाती हुई दरवाजा खोला, उनको होश नहीं, पकड़कर भगवान अंदर ले गए। विदुरानी जी से कहा भूख लगी है, क्योंकि प्रीति है ना, तो प्रेमी के हाथ का भगवान पाना चाहते। भूख लगी है तो क्या? बोले वो केला रखे, ले आओ। विदुरानी जी केला लाती है और गूदा फेंक देती है और छिलका भगवान के मुंह में लगा रहे, भगवान उसे पा रहे। इसमें प्रधानता अगर धन की होती तो दुर्योधन के यहाँ पाते, अगर तन की होती तो भगवान दुर्योधन के यहाँ सुंदर राजकुमार धन सब शरीर से व्यवस्थाएं की थी। तो तन और धन दोनों होने पर भी मन न होने के कारण भगवान ने वहां स्वीकार नहीं किया। और विदुरानी के यहाँ मन प्रेम में है, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। तो तन और धन से बड़ी सेवा है मन की सेवा। जैसे हमारा भाव है कि कोई दुखी ना हो, पूरा संसार स्वस्थ और सुखी रहे, ये भाव भगवान स्वीकार करते हैं। मन है तो बात, खास बात तो मन है कि नहीं? आप बताओ। जैसे हम आपको बुलाया अपने घर, सब भोजन दे दिया, लेकिन हमने प्रीति नहीं दी और कुछ नहीं है, प्रेम से आपको बुला के बैठा लाओ, प्रेम से मन दे दिया 10 मिनट आपसे, तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छे आदमी, जरूर गरीब आदमी, नहीं खवा पिया पाए, पर यार मतलब हमारा मन संतुष्ट हो गया। हाँ, तो वो मन लगा करके जो प्रीति की जाती है वही खास। सब जगह मन श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? कहीं भी आप देखो तो हमारा चाहना भी मन लगा करके है। और कोई भी कार्य करें उनमें प्रधान तन होता है या धन होता है या मन होता है। कोई भी क्रिया करो प्रधानता मन की होती नहीं। तो मन लगाकर बात सुनना, मन लगा करके आप पढ़ाई करना, मन लगाकर आप इस कार्य को करना, सारा का सारा खेल मन का है ना? मन का। तो तन और धन ये गौड़ है, मुख्य है मन। तन और धन का क्या अस्तित्व है महाराज जी? इन दोनों का क्या अस्तित्व है? अगर हम शास्त्र के अनुसार, संत वाणी के अनुसार, धर्म के अनुसार अपने तन को लगाएं और अपने धन को लगाएं तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और मन पवित्र होकर भगवान में लग गया तो सब बात बन गई। जैसा हम आचरण करते हैं वैसा ही मन में संस्कार बनता है, और जैसे मन में संस्कार बनते हैं वैसे हमारे आचरण होते चले जाते हैं। तो हमको आचरण सुधारने हैं
हमें शराब नहीं पीना, हमें मांस नहीं खाना, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखना, पराया धन नहीं लेना, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन जानते हुए भी मानता नहीं है। बस बात इतनी है, अगर मान जाए तो सब बात बन जाए। धन का प्रयोग जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबसे पहला अधिकार उनका है। जैसे आप धन कमाते हैं तो सबसे पहला अधिकार आपके परिवार में, जैसे माता पिता, पुत्री पुत्र पत्नी, इनका अधिकार है। फिर दूसरा अधिकार, हम जो पुण्य करना चाहें, जैसे तीर्थ स्थान गए, हम कुछ पुण्य दान कर, लेकिन पहला हमें व्यवस्था उनकी करनी है, सबसे पहला कर्तव्य, क्योंकि वो आश्रित जन है। और उसमें भी उनसे भी पहले अतिथि, उनसे भी पहले अतिथि। जैसे हम भोजन पाने जा रहे हैं परिवार के, इतने में दरवाजे कोई आया और वो कह रहा मैं भूखा हूं, अब रुक जाओ, पहले उसको भोजन पवा दो, उसकी भोजन व्यवस्था करो। अतिथि का अधिकार परिवार से भी बढ़ करके, हमारे धन पर सबसे पहला अधिकार परिवार पर है, और परिवार से भी बढ़कर आए हुए अतिथि पर है। कोई भूखा संत महात्मा सन्यासी भिक्षुक कोई भी आ जाता है और कहता है मुझे भोजन, मान लो 5 लोग हैं, मुझे भोजन चाहिए, तो हम अपने घर के 5 लोग आज बाद में बना लेंगे या शाम के पालेंगे, पर इनको हम भूखा नहीं जाने देंगे। ये हमारा धर्म कहता है। और जो धन है उसका एक विभाग जरूर करना चाहिए, एक हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। जैसे 100 रुपया है धर्म से कमाए हुए पर, अधर्म के कमाए हुए की बात नहीं कर रहे हम, धर्म से कमाए हुए पर, तो हम कोशिश करें कि 90 रुपये का प्रयोग हम करें और 10 रुपये का प्रयोग परोपकार में लगा दें। तीर्थ याटन गए, कहीं भगवान की सेवा दान पुण्य, या किसी बीमारी की अवस्था में हम सहयोग कर दें, या जहाँ जैसा किसी गरीब की कन्या, या जहाँ जैसा लगे 10 रुपये 100 में निकाल के रख देने चाहिए। 90 प्रयोग करो, 10 निकाल के 10 रख दिए, और वो जब इकट्ठा हो गए, मान लो हम कह रहे महीने में हमारे 200 रुपये इकट्ठा हुए, हम 200 को चारा लेते हैं हरा और गौओं को पवा देते हैं। तो ये धर्म विधान से चले तो हमारा तन मन धन सब पवित्र हो जाएगा। एक भागवत करा देते हैं, सब लोग 7 दिन भगवान की कथा सुने, थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाए, हो गया। ऐसे सत्कर्म करते थे पहले धार्मिक लोग। पार्टी का मतलब है सब लोग मिल करके एक उत्साह मनाना। तो भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान की जय जयकार करो, सुंदर भोग लगाओ, बैठकर पाओ, ये सात्विक पार्टी। अब तो देखो, आप लोग खुद देखो क्या हो रहा है। पहले जो घरों में उत्सव मनाया जाता था, गांव में हमने जैसा देखा कि लोगों के पैर धोए जाते थे, पूज्य जनों के ऐसे पैर धो के, हाथ धो के, और ऐसे बिछा के पवाग, 2 ना पत्तल बढ़िया, और फिर जय जयकार भगवान की करके तब भोजन होता था। अब आज कहाँ होता है, जय जयकार होती है क्या? वो सब रख दिए, जो मनावे तुम ले, तुम्हारा मनावे तुम ले। तो इससे बुद्धि पर भी तो प्रभाव पड़ता है, हमारी बुद्धि वैसे दूषित हो जाती है। तो यदि हम शास्त्र और धर्म के अनुसार अपने तन और धन को लगावें तो हमारा मन पवित्र हो जाए। मन पवित्र हो गया तो सब ठीक हो गया, है कि नहीं?